हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डाइवर्जेंस की और उससे किस तरह से हम ट्रेड ले सकते हैं, ट्रेड प्लान कर सकते हैं, वो भी हम इस वीडियो में अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो एंड तक बने रहिए ताकि आपको पूरा कंसेप्ट ढंग से समझ में आ सके। बीच तक वीडियो मत देखिएगा, बीच में छोड़ देंगे अगर तो आपकी इन्फॉर्मेशन आधी ही रह जाएगी। तो आधी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो काफ़ी इंजूरियस होती है, तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए एंड तक बने रहिए। तो डाइवर्जेंस क्या होता है? बेसिकली डाइवर्जेंस होता है कुछ इवेंट में चेंजेस आना, यानी कि कुछ ऑपोजिट चले जाना, कुछ सही नहीं है, मतलब जो गड़बड़ी जिसको हम बोल सकते हैं उसको हम बोलते हैं डाइवर्जेंस। तो डाइवर्जेंस बेसिकली क्या होता है? जब हमारा प्राइस और हमारा कोई इंडिकेटर अलग अलग तरह की डायरेक्शन को शो कर रहा हो। बेसिकली जब हम डाइवर्जेंस की बात करते हैं तो यूजुअली हमारे दिमाग में आरएसआई आता है। वैसे हम डाइवर्जेंस जो है किसी और इंडिकेटर पे भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आरएसआई जो है वो बेस्ट सुटेड होता है डाइवर्जेंस के लिए। तो अब डाइवर्जेंस हमारे तीन तरह के होते हैं, तीन कैटेगरीज के होते हैं। कैटेगरी ए, कैटेगरी बी और कैटेगरी सी। तो कैटेगरी ए क्या होता है पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं। तो कैटेगरी ए होता है जैसे प्राइसेस जो है हमारे वो एक हमें हायर हाई दे रहा है, हमें हायर हाई दे रहा है। यहां से अगर आप इन डॉट्स को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास एक ट्रेंड लाइन बनेगी। देखिए हमारे पास एक ट्रेंड लाइन बन गई है और हमारा जो इंडिकेटर है, जो हमारा इंडिकेटर है वो हमें हायर हाई नहीं दे रहा है, बल्कि वो हमें एक लोअर हाई दे रहा है। और अगर आप इन तीनों डॉट्स को ज्वाइन करेंगे तो हमारी जो ट्रेंड लाइन है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगी। तो इसमें अब क्या मतलब है, इसका क्या इंडिकेशन है? इसका इंडिकेशन है, देखिए प्राइसेस ऊपर की तरफ जा रहे हैं, यानी कि मोमेंटम अच्छा बना हुआ है प्राइसेस में, लेकिन हमारा इंडिकेटर जो है आरएसआई जो है वो कह रहा है कि हमारा जो मोमेंटम है वो कमजोर पड़ गया है, इसलिए वो अब नीचे जा रहा है। अब अगर आरएसआई हमारा स्ट्रांग होता तो वो ऊपर ऊपर की तरफ जाता, लेकिन अब यहाँ पर क्या हुआ है, वो नीचे की तरफ जा रहा है। यानी कि आरएसआई बेसिकली क्या होता है? रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। अगर ये नीचे की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो स्ट्रेंथ है उसकी कमी आ गई है, हमारा जो मोमेंटम है वो कमजोर हो गया है, वो कम हो गया है। ठीक है, तो इस केस में क्या हो सकता है? अब हमारा प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है लेकिन हमारा मोमेंटम वीक पड़ गया है, इसका मतलब है कि ये बियरिश है, यानी कि इसमें हमें एक बेयरिश ट्रेंड मिलने वाला है या बेयरिश ट्रेंड आ सकता है। ठीक है, अब अगर इसी को ही हम आगे देखें, दूसरा कैटेगरी देखें, बुलिश देखें अगर हम इसमें, तो बुलिश में क्या हो रहा है? बुलिश में हमारे जो प्राइसेस हैं वो हमें लोअर लो दे रहे हैं। अब अगर आप इन लाइंस को आप ज्वाइन करेंगे, इन डॉट्स को आप ज्वाइन करेंगे, हमें एक डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा। ठीक है, और अगर हमारा आरएसआई है, वो आरएसआई क्या कह रहा है हमें? आरएसआई हमें कह रहा है कि हमारा जो ट्रेंड है वो हमें हायर हाई दे रहा है। अब आप इन तीनों को ज्वाइन करेंगे तो हमें एक अप ट्रेंड देखने को मिलेगा। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो डाउन ट्रेंड हमारा चल रहा था, ये जो डाउन ट्रेंड चल रहा था, इसमें अब मोमेंटम की कमी आ गई है, वीक हो गया है, और अब यहाँ से हमारा रिवर्सल के चांसेस बहुत ज्यादा हो चुके हैं। तो देखिए अब यहाँ से हमारा रिवर्सल हो सकता है। ठीक है, तो ये है बियरिश डाइवर्जेंस कैटेगरी ए की। ठीक है, ये ए कैटेगरी है। बी कैटेगरी क्या होती है? कैटेगरी बी होती है जिसमें हमारे जो प्राइसेस हैं उसने एक हमें लेट्स सपोज डबल टॉप दिया, हमें डबल टॉप दिया, हमारी जो लाइन है, ट्रेंड लाइन है, वो ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल बनी है। ठीक है, लेकिन हमारा जो इंडिकेटर है वो हमें क्या दे रहा है? वो हमें दे रहा है एक लोअर हाई, और हमारा जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड बन रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। इस चार्ट का मतलब है कि हमारे जो प्राइसेस हैं वो हमें हायर हाई नहीं दे रहे हैं, यानी कि प्राइसेस भी ये कह रहे हैं कि थोड़ी सी कमजोर हो गया है मोमेंटम। ठीक है, और आरएसआई तो हमें बता ही रहा है कि मोमेंटम कमजोर हो गया है, यानी कि ये दोनों चीजें एक ही चीज को इंडिकेट कर रही हैं कि हमारा जो मोमेंटम है वो कमजोर हो गया है। तो यहाँ से हमें एक रिवर्सल, यानी कि हमें डाउन ट्रेंड आने के चांसेस बहुत ज्यादा हो गए, तभी ये जो एम पैटर्न है, डबल टॉप है या डबल बॉटम पैटर्न्स हैं, ये बहुत अच्छे से काम करते हैं हमारे चार्ट्स पे। तो ये हो गया बेयरिश, ये बेयरिश
डाइवर्जेंस हो गया। ठीक है, अब दूसरा जो है, हमें सपोज डबल बॉटम मिला है, डबल टॉप की जगह हमें ऑपोजिट डबल बॉटम मिला है, और जो हमारा इंडिकेटर है वो क्या कह रहा है, हमें दे रहा है वो हायर हाई, वो हमें हायर हाई दे रहा है। अब अगर आप इसमें अपनी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो ट्रेंड लाइन अप ट्रेंड दिखा रहा है। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि हमारे जो प्राइसेस हैं वो हमें लोअर लो नहीं दे पा रहे हैं, ये नहीं मिल रहा है, यानी कि डाउन ट्रेंड जो है वो कमजोर हो गया है। और हमारा आरएसआई बोल रहा है कि हाँ ये कमजोर हो गया है, मोमेंटम यहाँ से टूट चुका है और यहाँ से हमारे पास रिवर्सल के चांसेस हैं। ये हो गया हमारा बुलिश, ये हमारा बुलिश ट्रेंड हो गया, डाइवर्जेंस हो गया। ठीक है, अब इसी में ही एक लास्ट कैटेगरी आती है, लास्ट कैटेगरी है सी कैटेगरी। सी कैटेगरी क्या कहती है कि अगर हमारे जो प्राइसेस हैं वो अपसाइड जा रहे हैं, हायर हाई मिल रहा है, आप ट्रेंड ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमारा जो इंडिकेटर है वो हमें पैरेलल ट्रेंड दिखा रहा है, यहाँ से पैरेलल ट्रेंड दिखा रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि प्राइसेस तो कह रहे हैं कि ठीक है मेरे में स्ट्रेंथ है, मैं ऊपर जा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन जो हमारा इंडिकेटर है वो वीकनेस दिखा रहा है मोमेंटम की। लेकिन अगर वो अच्छे से वीकनेस दिखाता तो हमें क्या दिखाता, इसका ऑपोजिट दिखाता, जैसे हमने कैटेगरी ए में देखा था, हमें इस तरह का ट्रेंड देता, लेकिन ये हमें ये नहीं दे रहा। यानी कि ये बोल रहा है कि हाँ ठीक है मोमेंटम कमजोर है लेकिन इतना नहीं है, और मैं जो हूँ मैं डबल टॉप देकर रह रहा हूँ, मैं आपको लोअर टॉप नहीं दे पा रहा, लोअर हाई नहीं दे पा रहा हूँ। ठीक है, यानी कि ये वाले जो आरएसआई है इसने कंफर्म तो किया है कि मोमेंटम कमजोर है लेकिन बहुत ज्यादा कमजोर नहीं है। इसलिए जो सी कैटेगरी है ये हमारी जो है दिखाता है डाइवर्जेंस को, लेकिन ये एक वीक डाइवर्जेंस दिखाता है, ये वीक डाइवर्जेंस दिखाता है, तभी इसके ऊपर ट्रेड जो है ये थोड़े से रिस्की भी हो जाते हैं और बहुत स्ट्रांगली परफॉर्म भी नहीं करते हैं मार्केट में। और ये यानी कि कौन सा हो गया, ये हो गया बेयरिश, ये बेयरिश डाइवर्जेंस है। ठीक है, यहाँ से मार्केट नीचे जा सकती है। अब बुलिश देख लेते हैं, बुलिश में क्या मिल रहा है हमें, हमें एक लोअर लो मिल रहा है, हमने ट्रेंड ड्रॉ किया, डाउन ट्रेंड मिल रहा है, लेकिन हमारा जो डाइवर्जेंस है, जो हमारा आरएसआई है वो हमें हायर हाई नहीं दे पा रहा, हमें हायर हाई नहीं दे पा रहा, उसने हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन दे दी है और उसने कहा कि ठीक है मोमेंटम कमजोर है लेकिन इतना कमजोर नहीं है कि मैं आपको एक हायर हाई देकर कंफर्मेशन दे सकूं कि हाँ अब कमजोर हो चुका है मोमेंटम अच्छे से और ट्रेड बहुत अच्छे से प्लान हो सकता है। तो इसलिए ये जो है वीक कहलाता है जो कैटेगरी सी है, और ये होगी आपकी बुलिश डाइवर्जेंस। अब अगर आप इसमें प्लान करें, मैंने आपको 3 कैटेगरी समझाई हैं, अगर आप इसमें प्लान करेंगे कौन सा जो ट्रेंड है वो कौन सा जो है सबसे बेस्ट सूटेड हो सकता है, तो बेस्ट सूटेड में हमारा जो बी कैटेगरी है, बी कैटेगरी हमें सबसे स्ट्रॉन्ग दिखाती है। क्यों, क्योंकि उसमें जो है, मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड करवाती हूँ कि क्या होता है बी कैटेगरी में। बी कैटेगरी में होता है जैसे हमें एक डबल टॉप या डबल बॉटम मिला है प्राइसेस में और हमारा जो इंडिकेटर है वो हमें एक लोअर हाई दे रहा है, यानी कि यहाँ से प्राइसेस भी कमजोर हो गए हैं और हमारा आरएसआई भी इंडिकेट कर रहा है कि मोमेंटम कमजोर हो चुका है। और अगर हमारे को बुलिश मिलना है तो यानी कि हमें डबल बॉटम मिलेगा और जो हमारा आरएसआई है वो हमें एक हायर हाई दे रहा है, यानी कि यहाँ से कंफर्मेशन हो गई है कि प्राइसेस कमजोर हो गए हैं, प्राइसेस टूट रहे हैं, और यहाँ से भी कंफर्मेशन हो गई है कि हमारा जो इंडिकेटर है वो इंडिकेट कर रहा है कि मोमेंटम में कमजोरी आ चुकी है, तो यानी कि यहाँ से हमें एक रिवर्सल मिल सकता है। तो ये थी बी कैटेगरी की डाइवर्जेंस। तो बी कैटेगरी की जो डाइवर्जेंस होती है वो सबसे स्ट्रांग होती है और बहुत अच्छा मार्केट में परफॉर्म करती है। इसीलिए जो डब्ल्यू पैटर्न्स हैं और जो एम पैटर्न, डबल टॉप डबल बॉटम पैटर्न्स हैं, वो बहुत अच्छे से मार्केट में परफॉर्म करते हैं। तो अगर ट्रेड बनता है तो बी कैटेगरी में बहुत अच्छे ट्रेड्स बनते हैं, बहुत अच्छा मार्जिन मिलता है। लेकिन सी और ए कैटेगरी के भी हमें डाइवर्जेंसेस मिलते हैं, देखने को बहुत अच्छे मिलते हैं और हमें रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे मिलते हैं, लेकिन उनमें हमें कन्वर्सेशन, हर एक डाइवर्जेंस में हमें कुछ कंफर्मेशन चाहिए होती है। अब कंफर्मेशन कैसे मिलेगी वो हम चार्ट्स पे सीखेंगे, तो हम चार्ट्स पे चलते हैं पहले।
सबसे पहले हम आपको निफ्टी के चार्ट पे दिखाती हूँ कि किस तरह से हम डाइवर्जेंस के साथ ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो ये मैंने निफ्टी का चार्ट खोला, ये आज का मार्केट चल रही है इस टाइम पर। तो एक बार थोड़ा सा बैक साइड पे चलते हैं और अपने डाइवर्जेंसेस को मैंने मार्क किया हुआ है वो हम देख लेते हैं, ताकि हमें इजी रहे कि हमें किस तरह से अपने ट्रेड्स को प्लान करना है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर देखें, यहाँ पर देखते हैं हम, मैं आपको ये कलर चेंज कर देती हूँ, मैं इसका व्हाइट कलर कर देती हूँ। एक चीज और मैंने आपको बतानी थी कि हमें ये जो ट्रेंड लाइंस मैंने आपको ड्रॉ करके दी हैं, ये कैसे ड्रॉ करनी है और कब ड्रॉ करनी है। देखिए, जब डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो हमें कौन सा डाइवर्जेंस मिल सकता है, हमें बुलिश डाइवर्जेंस मिल सकता है। ठीक है, अब बुलिश डाइवर्जेंस मिल सकता है तो उसके लिए हमें डाउन ट्रेंड में डाउन साइड पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है, अपने इंडिकेटर पे भी और अपने चार्ट पर भी। ठीक है, लेकिन अगर अप ट्रेंड चल रहा है, अगर अप ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, और हमारा जो इंडिकेटर है वो हमें कुछ इस तरह का ट्रेंड शो कर रहा है, तो हमें अप ट्रेंड में अप साइड पर, उसके ऊपर के साइड पर अपनी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है, ताकि हमें पता चल सके कि हमारा डाइवर्जेंस है या नहीं है। तो अप ट्रेंड में ऊपर की साइड ट्रेंड ड्रॉ करेंगे और डाउन ट्रेंड में हम नीचे की तरफ अपने पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। बाकी हम निफ्टी पे चलते हैं। निफ्टी पे देखिए, हम यहाँ पर मैंने एक व्हाइट लाइन ड्रॉ करी है यहाँ पर देखिए, एक सेकेंड, यहाँ पर मैं आपको एक चीज और दिखाती हूँ। जैसे अगर हम यहाँ पर अपने RSI ऑन करते हैं, इंडिकेटर लगाते हैं, तो आपका जो RSI होगा वो इस तरह का दिखेगा। इसमें एक येलो लाइन भी नजर आती है। यहाँ पर हमने सेटिंग्स में जाकर RSI बेस्ड MA इसको क्लोज कर देना, अनटिक कर देना है। ठीक है, एक चीज और मैं यहाँ पर आपको समझाती हूँ। देखिए, अगर मैं आपके इनपुट्स पे जाऊंगी, इनपुट्स पे यहाँ पर देखिए सोर्स में दिखा है क्लोज। क्लोज का मतलब है जो RSI है वो आपके कैंडल्स के क्लोज के बेसिस पर आपका जो चार्ट है वो ड्रॉ कर रहा है। जो भी कैंडल का क्लोज है उसके बेसिस पर यहाँ पर हमें लाइन दिख रही है, ना इसके हाई पर, ना इसके लो पर, ना इसके ओपन पर, इसके क्लोज के ऊपर हमें यहाँ पर लाइन देखने को मिल रही है। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है निफ्टी क्लोज कहाँ पे हुआ है, इस कैंडल पे 16088 क्लोज है। आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर चेक कर सकते हो, यहाँ पर वैल्यू आ रही है 16088, सी के सामने लिखा है, सी मतलब क्लोज होता है। और इसके बाद यहाँ पर जो है 16070 पर क्लोज हुआ है ना। तो यहाँ पर इस कैंडल पर हमारा RSI, आप यहाँ पर इस जगह पे चेक करेंगे, RSI ब्लू में लिखा हुआ है। इस कैंडल पे देखिए हमारा RSI कितना है, 23.79, और इस कैंडल पे कितना है, 25.50। अब प्राइसेस नीचे गिर रहे हैं, RSI बढ़ रहा है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि मोमेंटम में कमी है, मोमेंटम में चेंजेस आए हैं। अब यहाँ पर हमें डाइवर्जेंस देखने को मिल गया। अब हमें ट्रेड प्लान करना है। अब ट्रेड प्लान कैसे करेंगे हम देखेंगे, यहाँ से हमें कोई ट्रेंड देखने को मिल रहा है। ये जो आप ब्लू लाइन देख रहे हो, मैं इसको भी व्हाइट में कन्वर्ट कर देती हूँ ताकि वो सेम हो जाए। यहाँ पे हमें एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है। अब हमें पता है कि ये ट्रेंड भी चला आ रहा है, यहाँ से हमें डाइवर्जेंस भी देखने को मिल गई है, यानी कि ये अभी हमें अपसाइड का मोमेंटम दे सकता है। अब देखिए यहाँ से क्या हुआ, एक रेड कैंडल ने क्रॉस किया लेकिन क्लोजिंग नीचे हो गई, अगली कैंडल ग्रीन मिली, ऊपर क्लोजिंग हुई, तीसरी कैंडल ने कंफर्मेशन दे दी, यानी कि ये जो तीसरी कैंडल है, ये जो ग्रीन कैंडल है, यहाँ से आप एंट्री कर सकते हैं और उसके बाद आपको यहाँ देखिए कितना अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है। तो ये था डाइवर्जेंस निफ्टी में। ठीक है, अब एक और डाइवर्जेंस देखते हैं। मैं इसका भी कलर चेंज कर देती हूँ, इसको हम कुछ और कलर कर देते हैं, इसको हम येलो कलर कर देते हैं, या फिर हम ग्रीन आपको शायद विजिबल नहीं होगा, हम इसमें लाइट ब्लू कलर कर देते हैं, और इसका भी कलर हम लाइट ब्लू कर लेते हैं। ये ऑलमोस्ट वाइट ही लग रहा है। ये देखिए, यहाँ पर देखते हैं आप इसको छोड़ दीजिए, चलिए आपको दिख रहा है यहाँ पर, आई होप आपको दिख रही है यहाँ पर, मैं इसको थोड़ा जूम इन करती हूँ। यहाँ पर देखिए इस कैंडल पर इसकी क्लोजिंग कहाँ हुई है, 16134, इसका RSI है 62.88, इसकी क्लोजिंग कहाँ हुई है 16139, यानी कि ऊपर क्लोजिंग हुई है, और इसका RSI कितना है 62.49। यहाँ पर RSI था 62.88, यहाँ 62.49, कैंडल ऊपर है लेकिन हमारा RSI नीचे क्यों गिर रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पर डाइवर्जेंस है। अब डाइवर्जेंस के लिए तो हमें मिल गया, लेकिन अब हमें ट्रेड लेना है। ट्रेड कैसे प्लान करेंगे,
हमें इंडिकेटर्स नहीं देखने हैं, हमें सिर्फ ये देखना है कि हमारा ट्रेंड बन रहा है या ऐसा कोई लेवल है, रेजिस्टेंस का लेवल है या सपोर्ट का लेवल है जो ब्रेक कर रहा है, उसके बाद हम अपना ट्रेड यहाँ से प्लान कर सकते हैं। यहाँ से देखिए एक कैंडल ने ब्रेक लिया है, दूसरी कैंडल ने रेड दिया, कंफर्मेशन हो गई, यहाँ आप एंट्री ले सकते हो। उसके बाद देखिए आपको कितना अच्छा मोमेंटम डाउन साइड का मिल गया है, यानी कि हमारा बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर बुक हो सकता था। तो ये इस तरह के डाइवर्जेंसेस हमें देखने को मिल जाते हैं, लेकिन हमें थोड़े से चेक करने पड़ते हैं कि कहाँ पर हमें इस तरह का डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है। चलिए ये तो बात हो गई है निफ्टी की, हम थोड़ा और आगे चलते हैं और स्टॉक्स देखते हैं। स्टॉक्स के ऊपर आते हैं। मैंने अभी ये अशोक लेलैंड का चार्ट ओपन किया है, इसमें देखते हैं, यहाँ पे मैंने मार्क किया हुआ है डाइवर्जेंसेस आपको दिखाने के लिए। यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमें डाइवर्जेंस एक देखने को मिला है। डाइवर्जेंसेस बीच में भी थे, मैंने वही मार्क किए हैं जो बहुत क्लियर हो और आपको चार्ट पे बहुत इजीली समझ में आ सके। यहाँ देखिए यहाँ पर जो है इस कैंडल पर कैंडल का क्लोजिंग है 144.20 और RSI है 26.79। इस कैंडल का क्लोज है 144.20 और RSI है 36.31, यानी कि दोनों की क्लोजिंग 144.20 144.20 ही है, लेकिन हमारा जो RSI है वो 26.79 से हो गया है 36.31, बढ़ गया है RSI। ठीक है, RSI हमारा बढ़ गया है। अब देखिए अगर मैं इन दोनों के क्लोज को ज्वाइन करती हूँ तो एक तरह का हमें डबल बॉटम देखने को मिला है। यहाँ पर डबल बॉटम जो है वो हमें एक स्ट्रॉन्ग डाइवर्जेंस को इंडिकेट करता है। ठीक है, और यहाँ से मैं आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाती हूँ, यहाँ पर आपको क्लियर होगा। ये देखिए यहाँ से हम ट्रेंड ड्रॉ करेंगे, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी मैंने, ये देखिए यहाँ तक। ठीक है, यहाँ पे हमें एक डबल बॉटम देखने को मिल गया है, ये देखिए, और हमें डाइवर्जेंस ने कंफर्मेशन दे दी है कि मोमेंटम जो है वो कमजोर हो चुका है। तो अब हमें क्या करना है, हमें ट्रेड प्लान करना है। और ट्रेड प्लान कैसे करेंगे, हम इसमें अपना ट्रेंड देखेंगे और या फिर कोई ऐसा लेवल ढूंढेंगे जो कि ब्रेकआउट हो रहा है और जिसपे हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए हमें ट्रेंड देखने को मिला, एक डाउन ट्रेंड देखने को मिला, एक कैंडल ने ब्रेक किया, दूसरी कैंडल ने कंफर्मेशन दी और उसके बाद देखिए मार्केट कहाँ पर गई है, कितना ऊपर गई है। जो इसका जो एसएल है, डाइवर्जेंसेस के एसएल है, वो आप ये जो आपको ट्रेंड मिलता है, डाउन ट्रेंड मिलता है, या आपको ये जो अभी आपको हॉरिजॉन्टल लाइन मिली है, डबल बॉटम मिला है, इसके थोड़ा सा नीचे आप अपना एसएल सेट कर सकते हैं। ठीक है, ये था अशोक लेलैंड में एक डाइवर्जेंस। मैं इसमें और देख लेती हूँ कि इनकेस अगर मुझे और कोई नजर आता है तो मैं आपको जरूर यहाँ पर बताऊंगी। यहाँ पर देखिए, ये देखिए और यहाँ पर डाइवर्जेंस है। यहाँ पर इस कैंडल पर मैं एक बार यहाँ पे RSI पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देती हूँ ताकि आपको क्लियर नजर आ सके। यहाँ पर देखिए ये जो कैंडल है, इस कैंडल का जो क्लोज है वो है 141.25 और इसी कैंडल का RSI है 78.58। इस कैंडल पे ये जो रेड कैंडल है, इस कैंडल पे जो क्लोज है वो है 142.25 और RSI है 63.64। 142.25 इसका क्लोज है और इसका क्लोज है 141.25। RSI इस कैंडल का ज्यादा है, इस कैंडल का कम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ मोमेंटम कमजोर हुआ है। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसमें हमारे को कोई ऐसा ट्रेंड देखने को नहीं मिल रहा। अगर आप ऐसा जबरदस्ती ट्रेंड करना चाहते हैं तो आप वो ट्रेंड ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक कंसोलिडेशन हो रखा है इस लेवल पर। देखिए कितनी सारी कैंडल्स जो हैं यहाँ पर आकर इस लाइन से आकर वापस रेजिस्टेंस लेकर ऊपर गई हैं। तो यानी कि ये वाला जो लाइन है ये बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन बनी हुई है इस 5 मिनट के चार्ट पर। तो इसने इस कैंडल ने यहाँ पर ब्रेक लिया, लेकिन अगली कैंडल ग्रीन हो गई, उसके बाद हमें ग्रीन कैंडल्स मिली हैं। फिर अगली कैंडल यहाँ देखिए रेड कैंडल हमें मिली है, यहाँ पर देखिए रेड कैंडल मिली है, लेकिन हमें अगली कैंडल्स का वेट करना पड़ेगा कंफर्मेशन के लिए। ये एग्जैक्टली इसी लाइन के ऊपर है, यहाँ पर एग्जैक्टली ब्रेकआउट हुआ है और यहाँ पर हमें कंफर्मेशन मिल गई है। तो इस कैंडल तक आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं और उसके बाद थोड़ी सी कंसोलिडेशन के बाद देखिए मार्केट ने कितना अच्छा मोमेंटम हमें दिया है। तो ये इस तरह के डाइवर्जेंसेस हमें
निफ्टी में, स्टॉक्स में, हर कहीं देखने को मिल जाते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिस के साथ आपको थोड़ा सा ढूंढना पड़ता है कि डाइवर्जेंसेस कहाँ पर है। तो डाइवर्जेंसेस हम एक बार कोटक बैंक में देख लेते हैं। कोटक बैंक में देखते हैं, दूसरा स्टॉक लिया है मैंने ये, यहाँ पर चेक करते हैं कहीं पर डाइवर्जेंस अगर हमें देखने को मिलता है तो। डाइवर्जेंसेस है यहाँ पर, बीच में भी है, लेकिन मैंने वो आपको नहीं दिखाया है क्योंकि वो क्लियरली आपको नहीं समझ में आएंगे, क्योंकि वो बहुत छोटे छोटे से डाइवर्जेंस हैं। जो क्लियर डाइवर्जेंस दिखाई दे रहे हैं, जिनको मैं इजीली ड्रॉ कर सकती हूँ, वो मैंने यहाँ पर आपके लिए ड्रॉ करे हैं। तो यहाँ पर देखिए ये डाउन ट्रेंड चला आ रहा है, ये एक डाउन ट्रेंड, यहाँ से डाउन ट्रेंड चला आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए इस कैंडल के ऊपर, यहाँ पे इस कैंडल के ऊपर हमारा जो लो है, क्लोज है, वो 1730 है, RSI 31.30। इसका क्लोज है 1729, RSI 36.12। यहाँ पर 31 है RSI, यहाँ 36 है, क्यों? यानी कि यहाँ पर हमें एक डाइवर्जेंस देखने को मिला है, ठीक है। अब डाइवर्जेंस के लिए हम यहाँ पर एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ से ये देखिए, यहाँ पर हमें डाइवर्जेंस देखने को मिल गई है, और अभी हमें क्या करना है, अभी हमें ट्रेड प्लान करना है। अब हम अपना ट्रेड कैसे प्लान करेंगे? अभी हमें यहाँ पर देखना होगा कि हमारे पास कोई ट्रेंड बना हुआ है। तो ये जो ब्लू लाइन मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ड्रॉ कर रखी है, हमें ट्रेंड ही दिखा रही है। हमारा एक डाउन ट्रेंड बना हुआ था, इस कैंडल ने ब्रेक लिया है, और देखिए उसके बाद कितना स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है यहाँ पर। यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है, तो यहाँ पे कंफर्मेशन की हमें ज्यादा जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ से आप इसी कैंडल पे यहाँ पर आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। उसके बाद देखिए कितना हमें प्रॉफिट मिल सकता था। और आगे देख लेते हैं, कोई और हमें नजर में आ रहा है। यहाँ पर देखिए, मैं इस लाइन को, ब्लू लाइन को हटा देती हूँ यहाँ से। यहाँ पर देखिए हमें एक और डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है, ये देखिए, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ है, प्राइसेस जो है वो नीचे की साइड जा रहे हैं, प्राइसेस जो है वो ऊपर की साइड जा रहे हैं, लेकिन जो हमारा RSI है वो हमारा डाउन साइड पे गिर रहा है, नीचे की तरफ गिर रहा है। तो यानी कि यहाँ पर क्या इशू हुआ है, यहाँ पर इशू ये हुआ है कि प्राइसेस जो है वो स्ट्रॉन्ग है, RSI ने मोमेंटम लूज कर दिया है, यानी कि इंडिकेशन है कि यहाँ पर हमें एक बियरिश ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो अगर हम यहाँ से ट्रेड लेना चाहेंगे तो हमें एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ से हमें ग्रीन कैंडल ने ब्रेकआउट लिया, लेकिन क्लोजिंग इसकी पूरी हुई है। रेड कैंडल ने ब्रेकआउट लिया, कंफर्मेशन की जरूरत है। नेक्स्ट कैंडल ने कंफर्म नहीं किया है, अगली कैंडल ने कंफर्म किया है, इस कैंडल ने कंफर्म किया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम ट्रेड ले लेते हैं तो अब ऐसा जो है हम इसके ऊपर रखेंगे, ये जो हमारा जो ब्लू लाइन आप देख रहे हैं, इसके ऊपर हम अपना SL सेट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए ये SL तक नहीं गया है, हमारे को एक बहुत अच्छा मोमेंटम डाउन साइड का यहाँ पर मिल गया, ठीक है। कितना नीचे तक आया है प्राइसेस। तो यानी कि डाइवर्जेंसेस के साथ हमें कंफर्मेशन की जरूरत है, हमें ट्रेंड देखना है, हमें लेवल्स देखने हैं, कोई ऐसा लेवल बना हुआ है जो रेजिस्टेंस क्रिएट कर सकता है या सपोर्ट क्रिएट कर सकता है, उसके ब्रेक होने पर आप यहाँ पर बहुत अच्छा ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो ये था डाइवर्जेंसेस। ये स्टॉक में, निफ्टी में आपको हर जगह देखने को मिलेगा, लेकिन आपको ढूंढने पड़ेंगे डाइवर्जेंसेस कि किस तरह से डाइवर्जेंस हो रहा है। तो मैंने आपको 3 कैटेगरीज बताई है, कैटेगरी A, कैटेगरी B और कैटेगरी C। कैटेगरी B जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट कैटेगरी है, और जो कैटेगरी C है वो वीकेस्ट कैटेगरी में कंसिडर होती है। तो ये थे 3 तरह के डाइवर्जेंसेस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है और आपको समझ में आया है कि किस तरह से हमें ट्रेड प्लान करना है। कोई ऐसा डाइवर्जेंस मिलता है कि अगर डाइवर्जेंस हो रहा है लेकिन आपको उसमें लेवल नहीं दिख रहा या ट्रेंड नहीं दिख रहा, तो आप उसको छोड़ दो, ठीक है। या फिर अगर आपको लग रहा है कि डाइवर्जेंस मिला है लेकिन बिल्कुल डे के एंड के पास मिला है, तो उसको भी आप छोड़ सकते हो, क्योंकि हो सकता है कि वो अपना जो टारगेट है वो नेक्स्ट डे अचीव करे। तो उसी टाइम में जरूरी नहीं है कि डाइवर्जेंस अगर ब्रेकआउट लिया है तो इमीडिएटली आपको टारगेट हिट करके दे देगा, तो आप उसको छोड़ सकते हैं, नेक्स्ट डे के लिए प्लान कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है और नॉलेजेबल लगी है तो प्लीज क्लिक ऑन द लाइक बटन, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन पे भी क्लिक कर दीजिए, ताकि आप इसी तरह अपने जो नॉलेज है ट्रेड्स के लिए उसको आप इम्प्रूव कर सके और मार्केट से बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सके। Okay, investors, bye everybody and keep on earning profits.